नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय दौरे पर मथुरा वृंदावन पहुंच रही हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति आज शाम वृंदावन पहुंचकर इस्कॉन मंदिर वृंदावन और प्रेम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। इसके अलावा वे विभिन्न आश्रमों, सामाजिक संस्थानों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 21 मार्च को गोवर्धन दौरे के साथ उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट जारी है और हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो इस्कॉन मंदिर में पहले वो पूजन दर्शन करेंगी। प्रेम मंदिर में आरती में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई आश्रमों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा वृंदावन दौरा रहेगा। 3 दिन के दौरे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एजेंसियां कड़ी निगरानी में है। इस्कॉन मंदिर में पहले वो दर्शन पूजन करेंगी और प्रेम मंदिर में आरती में भी शामिल होंगे राष्ट्रपति। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्र और राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। यह मिशन के अगले चरण की औपचारिक शुरुआत है, जिसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर घर नल से जल का लक्ष्य तेजी से साकार हो रहा है। मिशन से न केवल जलापूर्ति योजनाओं में गति, पारदर्शिता और परिणाम सुनिश्चित होंगे, बल्कि ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मिलेगा। सरकार का फोकस केवल कनेक्शन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव पर भी है। तो पेयजल व्यवस्था को मजबूती देने के लिए गति, पारदर्शिता और परिणाम पर फोकस किया जा रहा है। जल जीवन मिशन 2.0 के साथ ये नया चरण शुरू हुआ है, जहां यूपी और केंद्र के बीच समझौता हुआ है। जल जीवन मिशन 2.0 के लिए MOU पर हस्ताक्षर हो चुका है। हर घर नल से जल को नई रफ्तार मिलेगी। यूपी और केंद्र के बीच ये समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने बुधवार की मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में निवेश, प्रौद्योगिकी, सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा की। उच्चायुक्त ने यूपी को एक उभरते निवेश और नवाचार केंद्र के रूप में रेखांकित किया और ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस व शिक्षा में सहयोग की गहरी रुचि जताई। सीएम ने निवेश, अनुकूल वातावरण, औद्योगिक विकास और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कनाडा कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। दोनों पक्षों ने तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और नवाचार आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। तो कनाडाई पक्ष ने अपनी गहरी रुचि दिखाई है। यूपी में निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी से कनाडा के उच्चायुक्त की मुलाकात हुई है। प्रौद्योगिकी, सहयोग और कौशल विकास पर विस्तृत चर्चा भी हुई। यूपी में निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग पर जोर देने का ये काम है, जिसमें डिफेंस और शिक्षा में सहयोग की संभावनाएं दिख रही हैं। कनाडाई पक्ष ने गहरी रुचि दिखाई है। भारत कनाडा साझेदारी को नई गति मिलेगी इससे। योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मंत्री असीम अरुण ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की नई टंकी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही ग्रामीणों को जलापूर्ति व्यवस्था सौंप दी गई। मंत्री असीम अरुण ने इस मौके पर योगी सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। तो योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
मंत्री असीम अरुण ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की नई टंकी का उद्घाटन भी किया गया। इस अवसर पर वहीं लखनऊ के व्यस्त गोमती नगर क्षेत्र स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और बीटीएस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। सुरक्षा कारणों से ऑफिस में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और मामले की आगे की जांच जारी रखी। तो जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।